नमस्कार बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका पहला भाग आपने पढ़ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे भाग की ओर। पाठ पढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए आप। एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, अनार है या आम। कुछ याद आया? आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों आपने। आज जो है हम आम ले लो आम पाठ पढ़ेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर पंक्तियां भी दिखाई दे रही हैं, पाठ का चित्र भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले चलिए मैं एक आपके लिए पंक्तियां पढ़ देती हूँ। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आम, नाम इसका आम है। तो आज हम इस पाठ से संबंधित, देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको। इन अक्षरों को क्या कहते हैं आज हम जो है जानेंगे। तो बढ़े अपनी पाठ की ओर, चलिए आगे देखते हैं। बताइए अब इन फलों के नाम बताइए आप। कौन से फल दिख रहे हैं आपको? सही पहचाना, अनार और आम। अनार है और आम है। बच्चों, जब मैंने अनार कहा तो सबसे पहला अक्षर कौन सा था? अ। अनार, अ। ध्यान से सुनिए, अनार, अ। अब देखिए, ये आम है, आम। जब मैं अनार कह रही हूं तो अ कह रही हूं, और जब मैं आम कह रही हूं तो आम कह रही हूं। आपको अक्षरों के उच्चारण में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? चलिए फिर से सुनते हैं एक बार। अनार, अनार। मैंने अनार नहीं कहा है, मैंने अनार कहा है। आम, आम। क्या मैंने अम कहा? नहीं कहा ना। क्या कहा मैंने? कहिए, आप अपनी कक्षाओं में बैठे बैठे कहिए, क्या कहा? आम। बिल्कुल सही। चलिए फिर से एक बार कहते हैं। अनार, अनार, आम। देखिए, ये अक्षर जो आपको दिखाई दे रहा है अनार से संबंधित है। दिख रहा है ना बच्चों? इसे हम अ कहेंगे। अ, अ, अ। ये अक्षर अ है, और ये अक्षर आम से संबंधित है। इसे हम आ कहेंगे। इस अक्षर को क्या कहेंगे? आ कहेंगे। इस अक्षर को अ कहेंगे। देखिए, एक बार ध्यान से सुनिए, इन दोनों अक्षरों को मैं किस तरह कह रही हूं। अ कैसे कहा बच्चों मैंने? बहुत जल्दी, है ना? अ जल्दी कहा ना। और अब ये अक्षर कहती हूं आ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, कहने पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया। अब क्या आपको इन दोनों अक्षरों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर समझ गए आप? अंतर यानी, हाँ, आपने जरूर कहा होगा वहाँ पर टेढ़ा। कुछ है यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है दोनों अक्षरों में? ये तो सेम है एकदम। और यहाँ पर एक लकीर दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको एक लाइन सी? तो यहाँ जिस अक्षर में नहीं है उस अक्षर को हम अ बुला रहे हैं, अ कहते हैं। और यहाँ पर एक लाइन है, ये अक्षर जो है आ है, और ये है अ। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इन अक्षरों का उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है, सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम अ अक्षर की पहचान करते हैं। आपको इन चित्रों के नाम तो पता ही है, जानते हैं ना? ये है अनार,
ये क्या कहा आपने? अलम, अदरक, और ये है अमरूद। अब ये चित्र तो आपने पढ़ लिए, इन चित्रों के शब्द भी हैं, जैसे अनार, अदरक, अमरूद। अब बच्चों, ये अ अक्षर इस शब्द में कहाँ है, पहचानिए। देखिए, आप दिखाई दे रहा है ना, हर शब्द का पहला अक्षर जो है अ है। यहाँ पर अनार में अ, अदरक में अ, अमरूद में अ। बिल्कुल सही पहचाना, अनार, अदरक, अमरूद। यहाँ पर अलमारी, अखबार, और ये जिसे आप शर्ट कहते हैं, इसे हम हिंदी में अचकन कहेंगे। इनसे संबंधित शब्दों को भी देखते हैं बच्चों। अलमारी, अखबार, अचकन। अब देखिए कहाँ है अ इन शब्दों में, ढूंढिए। बिल्कुल, अलमारी का पहला अक्षर अ, अखबार का पहला अक्षर अ, और अचकन का भी पहला अक्षर अ। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए कुछ और चित्र देखेंगे। देखिए बच्चों, अभी आपको आ की पहचान करनी है। इससे पहले हमने ऐसे चित्र देखे थे जो अ शब्द से शुरू हो रहे थे। अब ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये आ अक्षर से शुरू होंगे। आपको पहचान करनी है आ अक्षर की। आम, देखिए, आलू, और ये है आटा। ये सारे जो शब्द अभी आपने देखे हैं, आम, आलू, आटा, ये कौन से अक्षर से शुरू हुए हैं? आ से। आ, आलू, आटा। हर शब्द का पहला अक्षर आ है। चलिए अब आप और इन चित्रों को देखिए और पहचानिए कि शब्दों में आ कहाँ पर आया है। चित्र देखिए, आकाश, आरा और आग। आकाश, इसे हम आरा कहेंगे, और ये है आग। अब शब्द देखिए, आकाश, आरा और आग। अब पहचानिए, आपको आ अक्षर की पहचान करनी है। पहचान गए ना आप? चलिए देखते हैं आपने सही पहचाना या गलत। बिल्कुल सही। आ पहला अक्षर है आकाश शब्द का। आरा में भी आ पहला अक्षर है, और आग शब्द में भी आ जो है पहला अक्षर है। ये देखिए, नल, नल वहाँ से जहाँ से पानी गिरता है, आप पानी पकड़ते हैं। आपके घरों में भी नल होगा। और इसका आकार देखिए बच्चों, जिस तरह से ये आकार है उसी प्रकार इस अक्षर का भी आकार है। ये है न, इसे हम न कहेंगे। न नल की आकार में दिखने वाला अक्षर है। न से नल। चलिए अब न संबंधी और कुछ शब्द और चित्र देखेंगे। पहले हम चित्र देखेंगे। देखिए इन चित्रों को। जामुन, आपने सही कहा। ये क्या है जो आपको आटे की तरह दिखाई दे रहा है, मगर आटा नहीं है। ये क्या है? देखिए, ये ढक्कन भी देखिए, शायद आपको याद आ जाए। जी बिल्कुल, नमक, जो हम सब्जी में डालते हैं। नमक, जिसे आप उप्पू कहते हैं, नमक। और ये है पान। अब शब्द देखिए, और शब्दों में आपको किस अक्षर की पहचान करनी है। देखिए ऊपर यहाँ पर कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? न। तो आपको भी जो है इन शब्दों में न अक्षर की पहचान करनी है। जामुन में न ढूंढिए, नमक में न की पहचान कीजिए, और पान में भी न कहाँ है देखिए, ध्यान से देखिए। देख लिया बच्चों आपने? चलिए, बिल्कुल सही कहा। जामुन में न पीछे है, नमक में न शब्द के सामने पहला अक्षर जो है न है नमक का, और
पान में आखिरी अक्षर न है। और चित्र देखते हैं न से संबंधित। देखिए, ये बच्चों आपके शरीर के अंग हैं। इसे हम नाक कहेंगे, यह कान, और ये आपको उंगलियां दिखाई दे रही हैं, उंगलियां, और ये नाखून। इन नाखूनों को नख भी कहा जाता है बच्चों। जिसे आप नाखून कहते हैं उसे नख भी बोल सकते हैं, हम नख भी कहते हैं। तो देखिए, नाक, कान और नख। अब इन शब्दों में आपको न की पहचान करनी है। ध्यान से देखिए, न कहाँ पर है? बिल्कुल सही, नाक में पहला अक्षर न है, कान में आखिरी वाला अक्षर न है, और नख में फिर से पहला अक्षर न है। चलिए, ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये अक्षर म है। म से मछली। आप देख रहे हैं इस अक्षर को, इसे हम म कहेंगे। आओ म पहचाने, देखते हैं कि म और कौन से शब्दों में आया है। मटर, बादाम, मटका। अब शब्दों में हमको कौन से अक्षर की पहचान करनी है? म। मटर का पहला अक्षर म है, बादाम में आखिरी अक्षर म है, और मटका में पहला अक्षर म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कीड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम मकड़ी कहते हैं हिंदी में। और ये देखिए, ये भी एक जानवर है पानी का, जिसे हम मगर कहते हैं। थोड़े लोग इसे मगरमच्छ भी कहते हैं। चलिए अब इनसे संबंधित शब्द देखते हैं और कौन से अक्षर की पहचान करेंगे बच्चों हम? बिल्कुल सही, म। देख लिया आपने म कहाँ पर है? बिल्कुल, मकड़ी में म जो है पहला अक्षर है और मगर शब्द का म पहला अक्षर है। अरे ये क्या, आपने रबर कहा वहां पर चित्र को देखते ही? बिल्कुल सही, रबर इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसे हम रबड़ कहेंगे। र से रबड़। देखिए, ये र अक्षर है, र, इसे हम र कहेंगे। तो चलिए फिर से हम र को चित्रों के द्वारा और शब्दों के द्वारा देखते हैं। रथ, र से बना है शब्द, और बर्तन में भी र है। देखिए, रथ में र की पहचान करनी है, र अक्षर की, और बर्तन में र अक्षर की पहचान करनी है। पहचानिए, रथ में र कहाँ पर आया है और बर्तन में कहाँ पर? बिल्कुल सही, रथ में पहला अक्षर जो है र है, और बर्तन शब्द में ब के बाद आने वाला यानी ये दूसरा अक्षर र है। और कुछ चित्र देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनके शब्दों में र की पहचान करते हैं। गाजर, रस, अंगूर। देखिए, शब्द गाजर, रस और अंगूर। अब आपको क्या करना है बच्चों? बिल्कुल सही, आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। तो करिए र की पहचान। देखिए इन शब्दों में र कहाँ कहाँ पर आया है। बिल्कुल सही कहा आपने, गाजर में र आखिरी अक्षर है, अंगूर का र आखिरी अक्षर है, रस का र पहला अक्षर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चित्रों को देखते हैं और शब्दों को भी देखेंगे। बिल्कुल, ये दो जानवर के चित्र हैं, एक पक्षी है और एक पशु। यहाँ पर देखिए, मोर और शेर। अब आपको क्या करना है आप समझ गए। चलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप पहचानेंगे और अपनी अध्यापिका जो आपकी कक्षा में वहाँ पर है उन्हें बताएंगे। बताइए, कह दिया आप लोगों ने? चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से र अक्षर को पहचान गए हैं। अब बच्चों हम एक मात्रा के बारे में जानेंगे।
जिसे हम कहते हैं आ की मात्रा। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, अ और आ। अ इसे हम अ कहेंगे, इसे हम आ कहेंगे। अ अक्षर की तो मात्रा नहीं होती बच्चों, मगर आ अक्षर की मात्रा होती है। वो कैसी होती है अभी देखेंगे। देखिए, केवल एक रेखा, एक सीधी रेखा, यहाँ से ऊपर से नीचे आती हुई रेखा, और उसके ऊपर हमने जहाँ अक्षर को शिरोरेखा दी है वैसे यहाँ पर एक शिरोरेखा इसे दे दी है, तो इसे हम कहेंगे आ की मात्रा। हमने इससे पहले क्या कहा, अ की मात्रा होती है? नहीं होती। कौन से अक्षर की मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है। चलिए अब देखिए बच्चों, आपने इससे पहले न, म, र भी अक्षर जाने हैं। अब देखते हैं कि उसे कैसे पढ़ते हैं, फिर से उसका उच्चारण किस प्रकार होता है और आ की मात्रा जुड़ने से अक्षर का उच्चारण किस प्रकार बदल जाता है। अब देखिए, आपको दोनों ओर अ, न, म, र दिखाई दे रहा है। देखा ना आपने, अ, न, म, र, और यहाँ पर भी अ, न, म, र दिखाई दे रहा है। तो अ, न, म, र, आप इसे आ, ना, मा, रा अगर पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। देखिए यहाँ पर, अब पढ़िए, ये है अ अक्षर, ये है आ अक्षर। बच्चों, अ, आ, इन्हें हम स्वर अक्षर कहते हैं, इन्हें हम स्वर अक्षर कहते हैं। स्वर अक्षरों की मात्रा होती है जो व्यंजन अक्षरों में जाकर जुड़ती है। आ की मात्रा इससे पहले मैंने आपको बताया है कि आ की मात्रा कैसी होती है, एक लाइन हमने जाना है। अब देखिए उस रेखा को, न, अगर हम न में आ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये क्या बन गया? ना। अगर हम उसी प्रकार म में आ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये अक्षर क्या बन गया? मा। इसे हम कैसे उच्चारित करेंगे? माँ कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? माँ। और ये है म। इसे हम म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये आ की मात्रा आई है इस अक्षर में नहीं है, इसीलिए हम इसे म कह रहे हैं और इसे हम माँ कहेंगे। अब देखिए, ये र है और ये अक्षर है रा। आप इसे रा क्यों कह रहे हैं? कहिए। अभी कारण मैंने बताया है ना, र यानी र में आ की मात्रा जुड़ी है, इसलिए अब ये अक्षर र नहीं रहा, इसका उच्चारण होगा रा। तो चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। ये अ, आ, और ये न में आ की मात्रा आ गई तो बन गया ना। अगर म में आ की मात्रा आ गई तो बन गया माँ। इसे हम म और इसे हम माँ पढ़ेंगे। ये है र, और यहाँ पर र में आ की मात्रा आ गई तो ये रा बन गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। देखिए, अक्षर अ, ना और र आ गया है, अ, ना और र। अब देखिए, अ अक्षर को हमने ऐसे के ऐसे ही ले लिया है। यहाँ पर न एक व्यंजन अक्षर है बच्चों। न व्यंजन अक्षर में मैंने कहा था स्वर की मात्राएं को हम जोड़ते हैं। न में हमने एक स्वर की मात्रा को जोड़ा है, जिसे हम आ की मात्रा अभी हमने देखा है और सीखा है, जाना भी है आ की मात्रा। ये न में आ की मात्रा जुड़ी है और ये है र। अब देखिए, न में अगर आ की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ना। और ये र को फिर से हमने ले लिया। अगर हम फिर से अ, ना और र इन तीनों अक्षरों को जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है अनार। इससे पहले आपने अनार का चित्र देखा है ना। तो चलिए अब देखिए, आ, म, ये है आ और ये है म, ये है आ और ये है म। अब आप बोलेंगे कि हमने आ की मात्रा अनार में अलग करके बताई थी लाल रंग में, अब यहाँ पर क्यों नहीं हुआ बच्चों ये? क्योंकि देखिए, ये स्वर अक्षर है। ये आप उसको गलती मत समझिए या गलती मत कीजिए कि ये जो है मात्रा है, मत आप इसको ऐसे मात्रा बोल के नहीं बुला सकते।
इसे हम मात्रा नहीं कह सकते, ये अक्षर ही आ जो है स्वर अक्षर ऐसा बना हुआ है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते बच्चों। आ की मात्रा होती है, अलग से एक मात्रा लगेगी, जैसे हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज अक्षर में एक मात्रा लगाई है, मगर आ तो पूर्ण एक स्वर अक्षर है, इसको कभी अलग मत करना। अक्सर बच्चे कक्षाओं में ये गलती करते हैं। तो आ और म को क्या बनाया मिलके हमने, एक आ और म अगर ये जुड़ जाते हैं तो एक शब्द बनता है आम। इस तरह से आम पहले हमने अलग करके देखा, और अगर यही दो अक्षरों को हम फिर जोड़ते हैं तो पाते हैं शब्द आम। चलिए बच्चों, हमने अभी मात्राओं के बारे में जाना है, और ये मात्राएं होती भी बहुत कमाल की है बच्चों। आपको मात्राएं लिखते समय ध्यान से लिखना चाहिए, और इसका उच्चारण करते समय भी इन मात्राओं का जब आप उच्चारण करते हैं तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्यों पूछोगे नहीं? क्योंकि शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। देखेंगे क्या होता है? तो चलिए देखते हैं हम इन स्लाइडों द्वारा, इन चित्रों द्वारा। देखिए, आप अपने चित्रपटल पर देखिए, आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं बच्चों। पढ़िए इन शब्दों को, नर, नर। अब पढ़िए, ये अक्षर न है, इसके साथ ये कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? बिल्कुल आ की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा। तो अभी इसको हम न बोलेंगे या ना बोलेंगे? अगर ये पूरा एक अक्षर पढ़ना होगा तो हम इसको कैसे कहेंगे? बिल्कुल हम इसे ना कहेंगे। मगर यहाँ पर हमने क्या कहा था? न कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा, ये वाली मात्रा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा है, तो ये ना और र क्या बन गया? नार। और ये देखिए, न में फिर से आ की मात्रा है, ना, और र में भी आ की मात्रा है। हम इसको उच्चारण करेंगे रा, नारा। नर, नार, नारा। अब देखते हैं अगर मात्राएं गड़बड़ हो जाती हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर नर, आपने नर कहा, तो नर क्या है? नर हम एक आदमी को, पुरुष को हम नर कहते हैं। नार, अगर आपने गलती से नर की जगह नार कहा तो नार आखिर है क्या? नार यानी एक स्त्री, स्त्री को हम नार कहते हैं। और अगर आपने कभी गलती से नार की जगह नारा कहा तो नारा है क्या? नारा यानी इंग्लिश में जिसे हम स्लोगन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जय जय तेलंगाना, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। हमने जो है तेलंगाना का आविर्भाव दिवस मनाया है ना, तो वहाँ पर हमने नारे लगाए हैं। तो नर, नार और नारा। देखिए, आ की मात्रा से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन मात्राओं का। देखिए नीचे की पंक्ति में देखिए, ये अक्षर पढ़िए, अभी आपने सीखा है इस अक्षर को। म, बिल्कुल सही कहा, और ये है न, मन, मन। और यहाँ पर म के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो हम इसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? बिल्कुल माँ और न। क्या बन गया बच्चों? मान। अब इस शब्द का उच्चारण कीजिए, इसे क्या कहेंगे? माँ कहेंगे? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। ये है म। म क्योंकि आ की मात्रा नहीं है यहाँ पर, ये अक्षर है म, और ये न में यहाँ पर आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, ये है ना, यानी म, ना, मना। मन, मान और मना। अब देखते हैं, मन यानी हृदय को कहते हैं हम। मेरा मन आज आइसक्रीम खाने को कह रहा है, या मेरा मन आज खेलने को कह रहा है, आप कहते हैं ना, तो वो मन है यहाँ पर। और मान यानी सम्मान, इज्जत, जिसे हम कहेंगे बड़ों का मान रखना चाहिए, बड़ों को मान देना चाहिए, आदर, सम्मान। यहाँ देखिए ये स्त्री भी, मान यानी रेस्पेक्ट, जिसे हम कहेंगे हिंदी में उसे हम मान कहते हैं। और मना करना यानी ना कहना, आप तेलुगु में वुद्दू कहते हैं ना, ये मना, मना यानी ना कहना। अब हम पढ़ेंगे, पढ़िए, आपको कौन कौन से अक्षर दिखाई दे रहे हैं? ये सारे अक्षरों को अभी आपने जाना है बच्चों। देखिए, पढ़ लिया आपने?
रम रम, ये र में आ की मात्रा है, रा और ये म राम, और यहाँ पर र और म में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, रम राम और ये रमा। अब पढ़िए म न न, क्या हो गया, मनन। बच्चों जब ये 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं तो या तो हम पहला अक्षर लेते हैं फिर ये 2 लेते हैं, या तो ये 2 लेते हैं और ये अक्षर लेते हैं। देखिए मनन में म और न न नन, मनन, म नन। और ये शब्द देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, मा न और ये ना, यानी मानना। मानना में भी म के साथ यहाँ पर आ की मात्रा जुड़ी है और न के साथ भी आ की मात्रा जोड़ी हुई है, इसलिए इसे हम मानना कहेंगे। अब देखिए म ना और ना, यहाँ पर न के साथ 2 बार जो है आ की मात्रा जुड़ी हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये मनन, ये मानना और यह है मनाना। चले अब लिखते हैं बच्चों कुछ। देखिए आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों। आपको कुछ अक्षर भी दिए जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, इन अक्षरों के साथ मात्राएं जोड़नी है। मात्राएं सही स्थान पर जोड़नी है, किस अक्षर के पास जोड़नी है मात्रा वो आपको ध्यान रखना होगा। और आप एक बार ये चित्रों को पढ़ेंगे, चित्रों को देख रहे हैं। अब आप बोलिए, जैसे आपने अभी, आपको अनार का चित्र दिखाई दे रहा है तो क्या है, एक बार शब्द कहिए, अनार, अनार। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, अ है, न है, र है। आपने अभी क्या कहा, अनार का, तो मात्रा कहाँ लगेगी, आ की मात्रा। आपको समझ में आ गया ना। उसी प्रकार आप ये देखिए, अनानास, यहाँ पर आरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नारा। तो आपको जो है सही शब्द बनाना है। अभी हमने आज अ अक्षर सीखा, आ सीखा, र, आ की मात्रा भी सीखी बच्चों, न अक्षर भी सीखा और म अक्षर भी सीखा। आज हमने इन अक्षरों को सीखा है। तो इन अक्षरों से जो है आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। आप इन सारे अक्षरों को, जो शब्द आपके दिमाग में आता है, एक सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, वो बनाना है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक शब्द बनाया है। अब बच्चों जो ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आप जो है इन प्रश्नों की चर्चा आपके मित्रों से करेंगे। अगर आपको कहीं कुछ शंका यानी कुछ कठिनाई होती है तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने कक्षा में मौजूद या उपस्थित जो अध्यापक हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अपने मित्रों से भी चर्चा कीजिए। हमने अभी आम और अनार के बारे में जाना है और इन फलों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। देखिए, और ये दूसरा प्रश्न है, बाल गीत गाएं। बच्चों आज जो हमने और आपने अपनी कक्षाओं में बैठे हुए कुछ अक्षरों को जाना है, आप इन अक्षरों का लिखित एवं मौखिक अभ्यास जरूर करें। घर पर भी जाकर इन अक्षरों का अभ्यास करें और इन अक्षरों से शब्द बनाने का भी प्रयास करें, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।